उमाकांत जी, आपसे शुरू करते हैं। देर अबेर एंट्री तो होनी ही थी। योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, वो आए और एक तरह से जो उनका अंदाज है और जो उनके निशाने रहते हैं उसी पर उन्होंने जी वार भी किया। लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने भी उसका उलटकर इस तरह से जवाब दिया कि वो हमले भोतरे हुए दिख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि योगी उतने इफेक्टिव होंगे, या योगी जिस तरह का प्रचार करते हैं, जो पिच दिल्ली चुनाव की है, उसमें वो नेगेटिव भी हो सकती है? देखिए मुकेश जी, सबसे पहली बात तो ये है कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली असेंबली की जो फॉर्मेशंस हैं, उसकी जो अधिकार हैं, जो शक्तियां हैं, उसका लग रहा है कि उनको कोई नॉलेज नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप जो है दिल्ली में अगर कानून व्यवस्था का सवाल उठाएंगे तो दिल्ली को मोदी और अमित शाह कंट्रोल करते हैं और एलजी उनका ठेके जो उसको थानेदार रखा हुआ है, तुम डंडा चलाओ। तो दिल्ली सरकार के पास केवल एजुकेशन है दिल्ली गवर्नमेंट की, दिल्ली के अस्पताल है जो दिल्ली सरकार के अधीन है, और डीटीसी की बसें हैं, ट्रांसपोर्टेशन, जो तीन बड़ी चीजें हैं इनके पास। इसके अलावा उनके पास ना कानून व्यवस्था है, ना इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, ना सेंट्रल एजेंसियां हैं, ना स्टेट की एजेंसियां भी नहीं है इंटेलिजेंस की। अगर दिल्ली विभाग में कोई करप्शन है, करप्शन का भी अधिकार, जांच एजेंसियों का अधिकार इनसे छीन लिया गया। यही भारतीय जनता पार्टी थी जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी क्यों हार रही है लगातार। उसके हारने का कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए बोर्ड क्लब पर प्रदर्शन करती है। अनिल त्यागी जी और धरने देते थे दिन भर के। त्यागी जी को पता है, हम लोग जाते थे, धरना चल रहा है दिन भर का, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो। तो पूर्ण राज्य का दर्जा क्या होता है कि पुलिस दो आपको, एजेंसियां दो उसको, लैंड का अधिकार दो आपको, डीडीए उसके कंट्रोल में दो, तब तो फायदा होगा। अभी दिल्ली की हालत यह है कि सवाल यह है कि जो योगी आदित्यनाथ जैसे जो चेहरे हैं, स्टार प्रचारक हैं भाजपा के, उनको इसलिए बुलाया जाता है कि उनको, हर व्यक्ति को यहाँ भाजपा में कोई ना कोई काम सौंपा जाता है कि तुम ये बोलना, तुम ये बोलना, तुम ये बोलना, उस एजेंडे के तहत बोला जाता है। तो उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली आकर के कानून व्यवस्था, दो उन्होंने घुसपैठियों का मामला उठाया। घुसपैठियों के मामले में सितंबर 2022 का आप चेक कर लीजिए। रोहिंग्या के मामले में ये हरदीप पुरी जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, ज्यादा दिन तभी हुआ, इन्होंने एक प्रेस नोट निकाला, ट्वीट किया जो अभी मौजूद है कि दिल्ली में एनएचआरसी, नेशनल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट जो परिषद है, उसके डायरेक्शन के हिसाब से हमको शरणार्थियों को शरण देनी है। ये ट्वीट किया उन्होंने और खबर छपी, विवाद हुआ, फिर होम मिनिस्टर ने इंटरवेन करके बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई। तो हालत ये है कि दिल्ली में बहुत स्थिति बहुत खराब है, और वहां पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास घुसने का कोई रास्ता नहीं है, सारे हथियार ये इस्तेमाल कर चुके हैं। तो योगी जी ने जो बात बोली है, मुझे लग रहा है वो मिसगाइडेड मिसाइल है, क्योंकि कभी कभी भारत पाकिस्तान की या दूसरे दुश्मन देश से, चाइना से, भारत से कोई लड़ाई होती है तो कई बार क्या होता है, अपनी गोली से अपने ही लोगों का शिकार हो जाता है। तो मुझे लग रहा है उन्होंने सवालों की बौछार अरविंद केजरीवाल से ना करके उधर अमित शाह की तरफ मोड़ दिया है। तो ये जो उनका जो दौरा हुआ है, मुझे लग रहा है कि बीजेपी के लिए उनको कुछ ऐड करना या ताली पीटने के अलावा मुझे नहीं लगता कि इससे कोई वोट पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी से तमाम बुराइयों के बाद भी आम आदमी पार्टी का ये जरा सा भी बाल बांका कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी धन्यवाद। जी।